A very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 9, I am here with a new video on chapter water. In the previous video, we have discussed about the solubility of water. Right? Now, here we are going to discuss about effect of pressure and temperature on solubility of gases in water. That we are going to discuss. चलिए, pressure. पहले हम देख लीजिए pressure के बारे में कि what would be the effect when the pressure will be increase or decrease. जब हम pressure बढ़ाए या घटाएंगे तो क्या effect देखते हैं solubility पे. तो as well as we will increase the pressure, as well as the pressure will be increased, the solubility of gases in water will also increase. That means pressure is directly proportional to the solubility. जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाना है solubility भी क्या होती जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी. On the basis of this, there is one law also, Henry's law, which is known as the Henry's law. It states that कि at any given temperature, the mass of gas dissolved by a fixed volume of liquid is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid. तो जो mass of the volume जो है, mass of the volume जो जिसको हम dissolve कर रहे हैं, that will be directly proportional to the pressure. This is the law which was given by Sir Henry. He said that at the given temperature, the mass of the volume of a soluble substance, जो भी आपका जो dissolved substance है, उसका जो fixed volume है, that would be directly proportional to the pressure. As well as the pressure will increase, the solubility will also be increased. जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, solubility भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ज़रा ध्यान से तो जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा सोडा वाटर का, तो यू मस्ट हैव सीन कि व्हेन यू आर ओपनिंग दैट कोक बोतल और कोल्ड ड्रिंक बोतल, तो आपने देखा होगा कि वो उसमें फिजी जो स्प्रेज होते हैं या फिर कह सकते हो बबल्स के फॉर्म में वो स्प्रेड आउट होता है, बाहर निकलता है. वो क्यों होता है कि उसमें जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसके अंदर होती है. जैसे प्रेशर आपने रिलीज़ किया तो उसका क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. मतलब आपने प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आपका डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स वाई तो वो जो है बबल्स के फॉर्म में जो गैस उसके अंदर होगी, डिजॉल्व गैस होगी, दैट विल कम आउट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कोल्ड ड्रिंक को जब प्रेशर से हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया तो उसमें जो डिजॉल्व गैस थी वो गैस क्या गई, डिजॉल्व हो गई. एज वेल एज वी हैव इंक्रीज द प्रेशर, दैट कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बनिक एसिड है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गया. जैसे हमने उसको क्या किया, बोतल ओपनर से उसको हमने ओपन किया तो जो प्रेशर है रिलीज हुआ, दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीज किया गया. जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो जो उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस थी वो बाहर आएंगी, और गैसेस जब बाहर आएंगी, लिक्विड से बाहर आती हैं, तो दे कम इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. आई टोल्ड यू दिस थिंग ओनली, है ना. तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी का एक एग्जाम्पल हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर. व्हाट वुड बी द इफेक्ट of the temperature when you were, ठीक है. तो as the pressure was directly proportional to the solubility, तो temperature is irreversibly proportional to the solubility. I am representing with the S, है ना. यहाँ मैं इसको S solubility को वो दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना है solubility डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करना है solubility क्या हो जाएगी, इंक्रीज. ठीक है. एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर वाटर कॉजेज अ डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इट. द सम बॉइलिंग वाटर लूजेस इट्स स्टेट. तो दैट्स वाई जैसे जैसे हम जब हम वाटर बॉईल करते हैं, मतलब उसको जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, इन फॉर्म ऑफ गैस. तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या होती जा रही है, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जा रही है. तो दैट्स वाई जो है गैस जो है वो निकल जा रही है, या फिर डिजॉल्व गैस उसमें से बाहर आ जा रही है. ठीक. या फॉर एग्जांपल अगर एक और एग्जांपल समझें, एज वेल एज हम अगर कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज़ कर दें, टेम्परेचर उसका बहुत डाउन कर दें, तो आप देखोगे जब बहुत ज़्यादा जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या आपने देखा होगा कि जब आप उसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप ओपन करते हो तो यू मस्ट हैव सीन कि उसकी जो स्प्रे जो है, जैसे बबल्स जो फॉर्म होते थे वो उतने ज़्यादा बबल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो अभी भी क्या है, सल्यूबल है. या आपने देखा होगा कि जैसे हमने अगर फ्रीज़ कर दिया या जमा दिया उसको कोल्ड ड्रिंक को, तो उसको जब हम ओपन करते हैं बोतल ओपनर से, तो हमने देखा होगा कि गैसेस उसमें से बबल्स के फॉर्म में नहीं आती, बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम कर दिया गया, तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है, अंडरस्टूड.
Okay. Now we will talk about crystals. Crystals basically क्या होते हैं? Crystal. Crystal is a homogeneous solid of a definite geometrical shape. It has a symmetrically arranged smooth plane surfaces which meet forming the sharp edges. Crystals आपने देखा होगा जैसे सॉल्ट के या फिर शुगर के छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसके सारे साइड्स क्या होते हैं प्लेन होते हैं एंड दे आर सिमेट्रिकली अरेंज टू वो जो सरफेस है उसका एक लैटिस कॉन्सेप्ट होता है दैट विल बी कमिंग द इन योर नेक्स्ट क्लासेस 11th में आप पढ़ोगे वो उसके बारे में लैटिस के बारे में ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर है जिसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो क्या होगा डेफिनेट होगा फिक्स होगा और इट हैज़ सिमेट्रिकली अरेंज स्मूथ प्लेन सर्फेसेस ठीक है और जिसकी एजेस क्या होंगी शार्प होंगी ये वो क्रिस्टल है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? Crystallization is the process by which the crystals can of a substance are obtained. It is a process by which any substance can be जो भी substance है उसको crystal में जो convert किया जाता है तो उसको उसकी process को हम क्या कहते हैं crystallization process कहते हैं। Like sodium chloride है ना। तो इसके बारे में आप कैसे करते हैं बेसिकली जनरली जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन करके ही हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ठीक है। इसके बारे में देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स गिवन दैट विल ट्राई टू डू इन द लैबोरेटरी व्हेन स्कूल विल ओपन ठीक है। वी विल ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स इन द स्कूल ठीक है क्रिस्टल्स फॉर्म करने का विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर ओनली ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about hydrated and anhydrated substances. What do you mean by this? Hydrated and anhydrous. Anhydrous substance. Hydrated substance which contains water molecules in it. बेसिकली जो सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर वाटर मोलिक्यूल्स कंटेन हो या सॉल्ट क्रिस्टल्स जिसमें वाटर मोलिक्यूल कंटेन हो दोज क्रिस्टल्स आर नोन एज द हाइड्रेटेड क्रिस्टल या हाइड्रेटेड सब्सटेंस विच कंटेन्स वाटर मोलिक्यूल्स अलॉन्ग विद द सॉल्ट्स लाइक जैसे सोडियम कार्बोनेट है आपका सोडियम कार्बोनेट है इट कंटेन्स 10 molecules of water and like copper sulfate है for example it contains 5 molecules of water. So here you can see this is the salt which is containing water molecules in it है ना। So this is the hydrated form of this also and anhydrous क्या है जिसके अंदर water substances नहीं है like this is the salt it doesn't contain any water solution any water molecule in it so it is anhydrous substance a substance which contains water molecules in it that is known as the hydrated and which doesn't contain it is known as the anhydrous simple वो है समझ ठीक है okay basically the crystals of some salts contain water of crystallization. This water gives the crystals their shape. In some cases, it also gives the color also. Jैसे you must have seen blue vitriol का जो color blue है, that is also just because of the water crystalline form of copper sulfate. है ना? वो जो है water crystalline जो form है, just because of this, उसका जो color है वो blue color का है. या उसमें और भी जो some traces of the gases हैं, वो भी अगर उसके अंदर dissolve हो, उसकी वजह से उसका color होता है. Now water of crystallization. Now the thing comes कि water of crystallization क्या होता है? Water of crystallization. Water of crystallization. चलिए let's talk about this. So as you can see कि यहाँ पे water की बात पहले ही कर दिया है कि एक ऐसा crystallization form the fixed amount of water that is associated with the some compound which is integral part of their crystalline structure is called the
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कॉपर सल्फेट के बारे में ही, है ना, उसके साथ आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा था ना, तो ये क्या है, इट इज कंटेनिंग व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल इट, तो ये आपका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म। तो सम सॉलिड्स while crystallization out from their solution combined with a definite quantity of water known as the water of crystallization or water of hydration. Hydrated form of the salts is known as the water of, अगर उसमें water molecule है तो उनको क्या कहते हैं, water of crystallization कहते हैं। The fixed amount of water that is associated with some compound which is an integral part of their crystalline structure. इनके किसी भी सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो इंटीग्रल पार्ट है वो ही क्या हो, आपका वाटर मॉलिक्यूल हो। जस्ट बिकॉज दिस ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया है तो आपका ये क्या कहलाएगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए हाउ डू वी कन्वर्ट दिस hydrated solution, hydrated substance into the anhydrous? जनरली इट इज़ कन्वर्टेड बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग। अगर उसको हम गर्म कर दें तो भी सम ट्रेसेस ऑफ वाटर क्या होगा, उसमें वेपराइज हो जाएगा और वो नॉर्मल कंपोजिशन में पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लाइक कॉपर सल्फेट को हम जो है उसको हम हीट कर दें तो इट विल कन्वर्टेड टू द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। चलिए, so anhydrous substance we have discussed already. Anhydrous substance is the substance which is formed which does not contain any kind of salt, which does not contain any वाटर molecule in it. तो आपका वो क्या गया, वो ऐसा क्रिस्टल फॉर्म है जिसमें कोई भी वाटर molecule नहीं है, तो वो आपका एनहाइड्रस सब्सटेंस या वो आपका। ठीक है, हाउ डू वी कन्वर्ट, लाइक फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू डायरेक्ट हीटिंग। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्यूशंस आर डायरेक्टली हीटेड दे आर कन्वर्टेड इनटू द एनहाइड्रस फॉर्म। Heating under a vacuum, many things are there, heating in dry or hot air, heating under vacuum by using the dehydrating, या फिर some agents are there by which we can dehydrate the hydrated substances। बहुत सारे ऐसे substances भी हैं जिसकी वजह से हम उसको हाइड्रेट या कह सकते हैं उसको उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेते हैं। हीटिंग के प्रोसेस के अलावा ही some agents are there also कि जिससे हम हाइड्रेटेड सॉल्यूशन को एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट विल डिस्कस। ठीक है, चलिए अब एक और प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, एफ्लोरेसेंस। क्या है आपका, एफ्लोरेसेंस, ठीक है। There is one more property, a phenomenon where a compound loses its water of crystallization by exposing in the air, in open air। एक प्रोसेस आपने देखा जहाँ पे हम हाइड्रेटेड सॉल्यूशंस को एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर रहे थे बाय हीटिंग। हियर व्हाट आई एम डूइंग, जो आपका हाइड्रेटेड सॉल्यूशन या सब्सटेंस है, सॉल्यूशन नहीं सब्सटेंस जो है उसको ओपन एयर में आपने रख दिया और इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, और उसमें से वाटर का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो उड़ जा रहा है या कह सकते हो वो हट जा रहा है और वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस प्रोसीजर या दिस फिनोमेना इज नोन एज द एफ्लोरेसेंस। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, a phenomena where a compound loses its water of crystallization on exposure to dry air is called the efflorescence. It is a phenomena in which that hydrated substance is kept outside and after sometimes you will observe that कि in a dry air it started losing its power of crystallization। जो आपका वाटर है, वाटर मोलिक्यूल में वो क्या हो गया, हट गया, तो इसका हमको क्या कहेंगे, एफ्लोरेसेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लाइक आपका एग्जांपल है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा जरूर कि वॉशिंग सोडा जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, है ना। जो सर्फ है, जो सर्फ एक्सेल या कुछ ऐसा है, उसको आप एक्सपोज करके थोड़ी देर में रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो है पाउडर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो मॉइस्चर है वो जब वो उड़ जाता है तो वो उस सॉल्यूशन की जो फिनोमेना होता है उसको हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। थोड़ा थोड़ा वो गीला हो जाता है और ज़्यादा हल्का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द पाउडर फॉर्म। ठीक है, efflorescence occurs when vapor present in it, the hydrated crystal, exceeds atmospheric vapor pressure. Thus, it is minimized during the humid condition.
चलिए आगे बात करते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, केवल ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ग्लोबल सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट है ना। दिस कैन बी एफ्लोरेसेंस या फिर दे कैन बी कन्वर्टेड टू द अनहाइड्रस फॉर्म बाय एक्सपोजिंग इनटू द एयर। चलिए नेक्स्ट है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस so certain water soluble substances when exposed to the atmosphere at ordinary temperature absorbs moisture from the atmospheric air and becomes moist, lose their crystalline form and ultimately dissolve in the absorbed water, forming a saturated solution. ठीक, डेलिक्वेसेंसी बेसिकली इट इज़ द, अगर आप बात करें तो इट कैन बी द अपोजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस। अगर हम समझें तो लाइक एफ्लोरेसेंस में क्या होता था, इट वॉज लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, वहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर था वो एक्सपोज होने की वजह से वेपराइज हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, it is a phenomena in which water soluble substances when they are exposed into the air they absorbs water from the atmosphere. ठीक है, और वो उनका क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। they ultimately dissolve in the absorbed water and forming a saturated solution. this process is known as the deliquescence. ठीक है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, when it is exposed to air what happens generally वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर अपने अंदर और वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था उसका। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, उसका उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डेलिक्वेसेंसी, और इसकी ये प्रॉपर्टी को डेलिक्वेसेंसी कहते हैं। ठीक, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देयर इज वन थिंग लेफ्ट, हाइग्रोस्कोपी। एक चीज़ इसमें छूट गई थी, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी, हाइग्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, सर्टेन सब्सटेंसेस absorb moisture from the atmosphere when they are exposed to it but not enough to form solutions. एक कंडीशन पहले की, लाइक आपने अभी भी जो पढ़ा है इसके पहले, डेलिक्वेसेंसी। डेलिक्वेसेंसी इज द प्रोसीजर या फिनोमिना इन विच द when the soluble substances are exposed into the air, what happens कि they absorbs water from the atmosphere और उसके वो क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे भी एब्जॉर्बिंग ही होगा लेकिन ये उसके सोल्यूशन नहीं बनाएगा, ये उसकी एक कंडीशन पहले की बात कर रहा है। उसने क्या कहा, some substances absorbs moisture from the atmosphere when they are exposed to it but not enough, इतना ज़्यादा वो जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कि वो उसके क्या बना पाए, सोल्यूशन बना पाए। इस सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहेंगे, और दिस फिनोमेना इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, इट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू द डेलिक्वेसेंसी, बट डेलिक्वेसेंसीज में सिर्फ एक एग्जांपल आपका थोड़ा डिफरेंट था कि वहाँ पे वो उसके डेलिक्वेसेंसी के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बना देता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द एयर मॉइस्चर। लेकिन हाइग्रोस्कोपी में क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता कि उसके क्या बना पाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्विकलाइम। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा होगा, है ना। इट एब्जॉर्ब्स वाटर दैट नॉट मच, की इतना ज़्यादा नहीं कि वो उसको सैचुरेटेड कंडीशन में पहुँचा दें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक इज लेफ्ट एंड आफ्टर दैट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर इज लेफ्ट। बस वो इतना सा बचा हुआ है, वन मोर पोर्शन इज देयर एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। Thank you for today class, and just please make the notes from the given video, and if you have a doubt you can ask me in the group. Thank you very much class.